बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की और बैंकों को लेकर एक बुरी खबर आ रही है। आपको याद होगा कि पिछली पॉलिसी में आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर यानी कि आईसीआरआर की घोषणा की थी 10% अतिरिक्त, और कुछ हफ्तों तक उन्होंने कहा था कि वो ये चालू रहेगा। सितंबर महीने में वो फिर से इसको रिव्यू करेंगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि आज इसे लेकर आरबीआई की बैठक होगी और आरबीआई इसको कुछ समय तक और एक्सटेंड करने की, जारी रखने की पर फैसला ले सकता है। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट कर सकता है कि वो इंक्रीमेंटल सीआरआर को वापस लगाना चाहता है या फिर इसको रोकना चाहता है। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि ये बैठक आज ही हो सकती है। इनफैक्ट अनाउंसमेंट कल तक मार्केट में आ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि इंक्रीमेंटल सीआरआर इंपोज हो बैंक पे, और ये डिसीजन इसलिए लिया गया था क्योंकि आपको याद होगा कि जो 2000 रुपए के नोट का विड्रॉल हुआ था और जो बैंकों में पैसे आ गए थे, उससे लिक्विडिटी सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई थी। 3.5 लाख करोड़ के आसपास बैंक नोट वापस आए हैं बैंकों के खजाने में। तो इससे लिक्विडिटी सरप्लस को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया था। हालांकि ये जब से ये कदम उठाया गया है तो 21 अगस्त को ऐसी सिचुएशन भी आई थी कि जो लिक्विडिटी थी वो डेफिसिट में चली गई थी, लेकिन उसके बाद वापस से बैंकिंग सिस्टम में सरप्लस लिक्विडिटी हो गई। तो बड़ा ही ट्रिकी सिचुएशन होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे फिर से इंक्रीमेंटल सीआरआर को आगे बढ़ाता है। कुछ बैंकर्स को जो हमने बात की, उनका यही मानना है कि आगे इंक्रीमेंटल सीआरआर को आगे भी इंपोज किया जा सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनल डिसीजन होगा कि इंक्रीमेंटल सीआरआर के इंपोजिशन को वो कैसे देखते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। तो कल या परसों हो सकता है कि इसको लेकर आरबीआई कुछ फैसला करे। उनका कहना था कि 8 सितंबर को वापस से रिव्यू करेंगे। हम आपको याद दिला दें कि जब इसकी घोषणा हुई थी इस फैसले की, आईसीआरआर की, तो अब बैंकों में हमने ये तेज़ गिरावट भी देखी थी। लेकिन उसके बाद एक रिकवरी भी आई इस उम्मीद से कि हो सकता है कि फेस्टिव सीजन के पहले सीआरआर को फिर रद्द कर दिया जाए, उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू ना किया जाए। इस तरह की कुछ अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब फिर से इस तरह की खबर आ रही है कि आगे भी जारी रह सकती है। तो लिक्विडिटी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ कंसर्न आगे बढ़ सकता है। अब देखना होगा क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन इस खबर के बाद देखिए, बैंक निफ्टी अपने दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, करीब 0.5% नीचे। पॉइंट वाइज देखेंगे तो 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। इसमें चुनिंदा पीएसयू बैंक हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन भी किया है। यहाँ पर कुछ कंसर्न आगे बढ़ सकता है। अब देखना होगा क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन इस खबर के बाद देखिए, बैंक निफ्टी अपने दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, करीब 0.5% नीचे। पॉइंट वाइज देखेंगे तो 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। इसमें चुनिंदा पीएसयू बैंक हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन भी किया है, लेकिन आज ओवरऑल कमजोरी बनी हुई है। रत्नेश जी, क्या व्यू बन रहा है आपका बैंक निफ्टी पर? बैंक निफ्टी का चार्ट देखे तो थोड़ा सा कंपैरिजन में निफ्टी थोड़ा सा कमजोर दिखाई दिखाई दे रहा है। इसका रीजन ये है कि डेली चार्ट पे वही निफ्टी ने जहाँ पे अपने 50 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, बैंक निफ्टी उसके ऊपर नहीं निकल पा रही है अपनी। तो एक थोड़ा सा जो प्रेशर हमको बाजार में देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी के कारण ही देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में जब तक हमको कहीं पे भी डिसिप्लिन थोड़ा सा क्लोज कहीं पे भी 44,000 500 44,800 उसके ऊपर नहीं होता, जब तक कि बैंक निफ्टी में हमको एक बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि नीचे भी अभी भी लिमिटेड ही है, 44,100 44,000 ये काफी एक अच्छे सपोर्ट बने रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ओवरऑल बाजार बैंक निफ्टी स्पेशली इस रेंज में ही ट्रेड करेगी। कंसोलिडेशन में रहेगा। आइदर साइड थोड़ा सा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का थोड़ा सा वेट करना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने के पहले। ओके, तो ये नजरिया बैंक निफ्टी को लेकर और उससे जुड़ी बड़ी खबर पर। चलिए, इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए।